यहाँ से एक हमारा न्यूट्रल जो वायर है वह डायरेक्ट इसमें जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें जोड़ा गया है, और आपका जो दूसरा वायर इसमें से आएगा उसमें से एक फ्यूज रेजिस्टेंस के साथ हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें जोड़ दिया जाएगा। उसी इनपुट सप्लाई के लिए हम दो वायर जोड़ के दिखाते हैं। इस प्रकार वायर है, इसका देखिए एक वायर इसमें जोड़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए दूसरा वायर आपको यहीं पे जो आपका लोड था उसमें जोड़ देना है। प्लग को बोर्ड में लगाने पर अब आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए ये इसकी दो मदरबोर्ड हैं, या इनको पीसीबी बोर्ड या आप इसको ड्राइवर भी कह सकते हैं। ये देखिए इन ड्राइवर में आप कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा ड्राइवर कितने वोल्ट का है। सर्किट को चेक करना है कि वह हमारा कितने वोल्ट का है, अगर जो मदरबोर्ड है वह कितने वोल्ट का है। ये देखिए जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं उनमें ये ऊपर नहीं लिखा होता है कि कितने वोल्ट का हमारा ये मदरबोर्ड है। इसमें देखिए आपको कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा कि यह जो मदरबोर्ड है हमारा कितने वोल्ट का है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीखिए कि इसमें कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा मदरबोर्ड कितने वोल्ट का है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यानपूर्वक देखते रहिए। जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसको चलाने के लिए हमें 240 वोल्ट की सप्लाई एसी की ज़रूरत होती है। वह जो एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित कर जो हमें आउटपुट में वोल्टेज को देता है। ये देखिए जो हमारे इधर टर्मिनल पहली बात आपको मिलेंगे। यदि आपको टर्मिनल नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ पे कैसे चेक करेंगे कि हमारा इनपुट सप्लाई के वायर किधर हैं। आप देखिए कि आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, इसमें देखिए ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। वहाँ से देखेंगे तो आपका एक तो वायर न्यूट्रल आपका डायरेक्ट जुड़ा होगा उसमें। देखिए यहाँ से एक हमारा न्यूट्रल जो वायर है वह डायरेक्ट इसमें जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें जोड़ा गया है, और आपका जो दूसरा वायर इसमें से आएगा उसमें से एक फ्यूज रेजिस्टेंस के साथ हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ से दोनों वायरों को आपस में लगाना है। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो आप उससे लगा सकते हैं। चलिए आपको लगाकर दिखाते हैं कि और आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए किसी भी वोल्टेज को चेक करने के लिए। ये देखिए जो हमारे एसी सप्लाई के दो वायर जिधर जुड़ते हैं न्यूट्रल और फेज के लिए, उधर हम पहले दो वायर को जोड़ते हैं। फिर आपको बारी बारी कर चेक करना सिखाएंगे कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा कहाँ से मिलेगा और कितना मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आप एक ही वीडियो में सीख जाएंगे किसी भी ड्राइवर को आप कि हमारा ड्राइवर को चेक करना कि हमारा कितने वोल्ट का ड्राइवर है और इससे आप कितने लोड को चला सकते हैं, कितने वोल्ट के लोड को इससे चला सकते हैं। चलिए पहले इसके देखिए यहाँ से इनपुट सप्लाई के लिए हम दो बार जोड़ के दिखाते हैं। इसके जिधर देखिए आपका न्यूट्रल सप्लाई पहली बात आपको लिखा मिल जाएगा, और नहीं लिखा मिलता है तो आप इसी का ध्यान रखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर के पहले की ओर जिधर हमारा एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगा होता है उधर हमें एक न्यूट्रल सप्लाई का और फेज सप्लाई का वायर जोड़ना है। अगर आपको फ्यूज रेजिस्टेंस मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। उसी प्रकार आप ब्रिज रेक्टिफायर से पहले जो भी आपको टर्मिनल मिले वहाँ पे आप न्यूट्रल और फेज की सप्लाई जोड़ेंगे। इस प्रकार देखिए एक वायर इसमें हमारा जो न्यूट्रल का ये है और दूसरा वायर हमारा ये फेज के लिए है। ये देखिए हमारा लोड के लिए है, ये हमारा न्यूट्रल के लिए है। इसी में आप दो वायर जोड़िए। यहाँ से देखिए आपको जोड़कर दिखाते हैं। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार वायर है। इसका देखिए एक वायर इसमें जोड़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए दूसरा वायर आपको यहीं पे जो आपका लोड था उसमें जोड़ देना है। ड्राइवर है उसमें हमारे न्यूट्रल और फेज की सप्लाई के लिए दो वायर जुड़ चुके हैं। कुछ इस प्रकार देखिए इसमें देखिए एक वायर हमारा न्यूट्रल जो हमारी बोर्ड में 240 सप्लाई आती है उसमें लगाने के लिए होता है, और जो हमारा दूसरा वायर ये भी है हमारा लोड के लिए, ये न्यूट्रल के लिए, ये लोड के लिए। ये जो देखिए दो वायर हमारे प्लग के साथ हैं, इनको हम मेन सप्लाई के बोर्ड में अब लगाकर दिखाते हैं। अब देखिए इसके मेन सप्लाई के बोर्ड में इसके प्लग को लगा दिया है। अब आपको देखिए ये हमारे पास कुछ इस प्रकार मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करने के लिए आपको इसमें दो लीड मिलेंगी। जो हमारा मल्टीमीटर होता है उसमें दो लीड मिलती हैं, एक हमारी प्लस होती है और एक माइनस। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप पहले से ही जानते होंगे कुछ इसकी जानकारी। यदि नहीं जानते हैं तो आप इस चैनल पर जाइए, इसकी पूरी वीडियो डिटेल में बनाई गई है और आप इसको देखकर कुछ सीख सकते हैं। और यदि आपको कहीं त्रुटि मिले तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। इसका देखिए जो काली वाली लीड होती है उसको हम नीचे कॉमन में लगाते हैं, और जो हमारा रेड वाली लाल लीड होती है उसको हम ऊपर बीच वाले टर्मिनल में लगाते हैं। अब देखिए जो हमारा डीसी वोल्टेज चेक किया जाता है वह डीसी रेंज में मल्टीमीटर को सेट कर हमारा डीसी वोल्टेज चेक किया जाता है। यहाँ से इस प्रकार देखिए जैसे ही
अगर आपको पता है कि यह हमारा कितने वोल्ट का है तो आप उसकी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले आप 200 वोल्ट पे सेट कीजिए। अगर आपका ज़्यादा वोल्टेज होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप इसको 20 वोल्ट पे सेट कर चेक करेंगे। यहाँ से देखिए, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको, और जो हमारी कॉइल लगी होती है देखिए बड़ी ट्रांसफार्मर जैसी, इसके बाद में इधर देखिए यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा, या आप यहाँ से वोल्टेज को चेक करना प्रारंभ कर सकते हैं। यहीं से हम वोल्टेज को चेक करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा कितना वोल्टेज इसमें मिलेगा। अब प्लग को बोर्ड में लगा देते हैं। प्लग को बोर्ड में लगाने पर अब आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसकी 2 लीड हैं। अब देखिए इसको लगाया है तो हमारा कितना वोल्ट आ रहा है। अभी हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वह माइनस में आ रहा है। अब इसकी देखिए दोनों लीडों को बदल कर देखिए। यहाँ पे देखिए बदलने पर हमारा 5 पॉइंट कुछ वोल्ट दिखा रहा है। जो हमारा वोल्ट है वह घट रहा है या बढ़ रहा है। इसी प्रकार देखिए जो हमारा वोल्ट है यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है। तो इससे पता लगा कि जो हमारा ये ड्राइवर है या पीसीबी मदरबोर्ड है या हमारा है 5 वोल्ट का। इस प्रकार देखिए यहाँ भी आपको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे भी हमें उतना दिखा रहा है। अगर आपको माइनस में वोल्टेज दिखा रहा है तो आप इसको बदल कर देखिए, इसके दोनों वायरों को। इस प्रकार देखिए, फिर से लगाते हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप इसको मल्टीमीटर को 20 पे सेट कीजिए। आपका जो आगे एक जीरो लग के आ रहा था वह नहीं आएगा। यहाँ से देखिए इसको लगाएंगे तो आपका सही मान दिखेगा। यहाँ पे देखिए 4.98 वोल्ट आ रहा है। अब हमारा जो वोल्टेज है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आप इसको 200 पे सेट करेंगे तो हमारा वोल्टेज देखिए गलत आ रहा था और वह सही नहीं था, क्योंकि उसमें देखिए अधिक मान होने के कारण उसके आगे जीरो लग के आ रहा था और वह हमारे मान को एक अंक को ही दिखा रहा था। इसीलिए आपको जो आपका न्यूनतम मान है उस पर सेट कीजिए मल्टीमीटर को। जो हमारा 20 वोल्ट है और देखिए यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट आ रहा है, तो आप उस स्थिति में आप 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। अगर आपका 100 वोल्ट या 120 150 वोल्ट के करीब आ रहा है तो आप उस स्थिति में मल्टीमीटर को 200 रेंज में सेट करेंगे। फिर आप अपने वोल्टेज को चेक करेंगे। और यह वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप जो हमारे ये देखिए कुछ इस प्रकार बाकी ड्राइवर बचे हुए हैं, इनको अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसमें किस प्रकार हमारा वोल्टेज चेक किया जाएगा कि हमारा कितने वोल्ट का है। और अगले आने वाले वीडियो में इनकी आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि जो हमारा ड्राइवर होता है उसको आप एक बल्ब या एक मोटर से किस प्रकार चेक करेंगे कि हमारा लाइट है जो मदरबोर्ड है इसको किस प्रकार चेक कर सकते हैं कि यह हमारा 5 वोल्ट दिखा रहा है, सही आ रहा है या गलत आ रहा है। इससे आप 5 वोल्ट का यहाँ पे जैसे ही आप इसमें 5 वोल्ट का बल्ब लगाएंगे तो आपका ग्लो होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।